मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म है उसको मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स का लफ्ज़ी मानी है मिक्स करना, ऐसी चीज़ें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं ना फिज़िकली, तो उससे वो जो नई चीज़ बनती है उसको मिक्सचर बोलते हैं। कंपाउंड्स में हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन होता है एलिमेंट के दरमियान, तो उससे कंपाउंड बन जाता है। लेकिन जो मिक्सचर्स हैं ना, मिक्सचर्स तब फॉर्म होते हैं जब एलिमेंट या कंपाउंड फिज़िकली मिक्सअप होते हैं, लेकिन उनकी कोई मिक्स होने की कोई फिक्स रेशो नहीं होती। इसको आप रेशो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप मिक्सचर जितना लेना चाहें, जिस क्वांटिटी में लेना चाहें, दो चीज़ों को आप मिक्स करें, दो एलिमेंट्स को मिक्स करें या दो कंपाउंड्स को मिक्स करें, तो वो फिज़िकली जब हम उनको मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, और ये आपके पास सॉल्ट है, सॉल्ट भी एक कंपाउंड है। अब ये सेपरेटली तो दोनों कंपाउंड हैं, लेकिन जब हम इन कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो ये एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम इनको कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। जब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिज़िकली हम इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर ये दोनों चीज़ें एक नई फॉर्म, एक नई टर्म के अंडर स्टडी की जाएंगी जिसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो अब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो जो चीज़ बन गई है इसका नाम मिक्सचर है। कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं। अभी आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया वाटर में। सॉल्ट को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बन जाता है। नमक और पानी का मिक्सचर बन गया, लेकिन नमक और पानी के मिक्सचर में जो नमक है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रिटेन रहती हैं, अनचेंज्ड रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सेम इज़ द केस विद वाटर। पानी की प्रॉपर्टीज़ भी मिक्सचर के अंदर जो अभी हमने बनाया थोड़ी देर पहले, उसमें पानी की प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर जिन कंपोनेंट से मिक्सचर बना है, ये जो अभी हमने मिक्सचर बनाया इसमें कंपोनेंट क्या थे, सॉल्ट एंड वाटर। जिन कंपोनेंट से मिक्सचर बनता है उन कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट मिक्सचर का है पॉइंट के जो मिक्सचर हैं इनको हम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने मिक्सचर बनाया है सॉल्ट एंड वाटर का, वाटर में से सॉल्ट को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, हम वाटर को एवेपोरेट करवाएंगे तो पीछे हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को दोबारा से अटेन कर सकते हैं, दोबारा से हासिल कर सकते हैं। एवेपोरेशन के साथ साथ फिल्ट्रेशन भी की जाती है। अब जैसे पाकिस्तानी चाय के बहुत शौकीन हैं, तो चाय भी एक किस्म का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, उसमें दूध होता है, पत्ती होती है, पानी होता है, शुगर होती है, कुछ लोग उसमें थोड़ा बहुत नमक भी डालते हैं, तो वो चीज़ मिक्सचर बन जाती है। तो जब हमने उसको सेपरेट करना होता है तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं, चाय को फ़िल्टर करके पीते हैं। कुछ लोगों को पत्ती के ज़रात मुंह में आते अच्छे नहीं लगते तो वो उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। मकसद ये है कि जो मिक्सचर हैं उनके जो कंपोनेंट जिनसे वो बना है वो मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल मेथड से, मुख्तलिफ़ तबई तरीके अपना कर उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। कुछ मिक्सचर की क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, जो क्रिस्टल बन जाते हैं, जो सॉलिड चीज़ होती है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। मिक्सचर के अंदर जो सॉलिड होती है वो क्रिस्टल बन जाती है और उसको फिर अलग से निकाल लिया जाता है। कुछ मिक्सचर की डिस्टिलेशन की जाती है, मिक्सचर को बॉयल किया जाता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड्स को अलग कर लिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के मेथड्स हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। आज हमारा मेन फोकस जो है वो मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर,
मिक्सचर टू टाइप्स के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने ये सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाया है, तो इसमें देखें आपको कंपोजिशन सेम नज़र आ रही है, कहीं आपको सॉल्ट नहीं नज़र आ रहा, सारा का सारा पानी में डिज़ोल्व हो गया। इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। हमें उस मिक्स होने के बाद इसकी पहचान क्या है, जब हम मिक्सचर बना लेते हैं ना, तो हम जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें मिक्सचर के पार्टिकल जिनसे मिक्सचर बना है वो अलग अलग नज़र नहीं आते, वो मिक्सचर के अंदर ही डिज़ोल्व हो चुके होते हैं। हमें ना नमक अलग नज़र आएगा और ना ही पानी। तो इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसी तरह से जो एयर है हमारी, इसमें मुख्तलिफ गैसेस भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का और बाकी चीज़ों का। इस तरह आइसक्रीम है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसका, इसमें कोई चीज़ हमें अलग नहीं नज़र आती, हम उसको एज ए आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। हमें नहीं पता अंदर दूध डाला है, क्या चीज़ डाली है उसके अंदर, तो वो आइसक्रीम की फॉर्म में आई है, हम उसे एज ए आइसक्रीम ही देखते हैं। तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। गैसोलीन है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होता है, उनमें जो भी गैसेस मिक्स की जाती हैं ना, उनकी जो थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है, वो पूरे अमेज़े में यकसा तकसीम होती हैं। तो ये मिक्सचर भी होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा। दूसरी जो टाइप है मिक्सचर की वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसकी जो तरकीब होती है वो यकसा नहीं होती अमेज़े के अंदर। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी तरकीब यकसा ना हो, या कह लें जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जिनमें सॉइल है, मिट्टी, ये हेट्रोजीनियस होती है, इसके अंदर रेत के ज़रात होते हैं बहुत सारी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाती है। रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती हैं। किसी चट्टान में आप एक चट्टान को जब रॉक की साख को स्टडी किया जाता है ना, तो उसमें हर केमिकल, उसके अंदर जो मादनियात मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं रॉक के अंदर, तो वो हर जगह एक जैसे नहीं होते। किसी इलाके की रॉक में कोई मिनरल होगा तो किसी में कोई मिलेगा। इट मीन्स कि रॉक भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें भी रेत होती है, मिनरल्स भी होते हैं। इस तरह वुड है, वुड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हेडिंग के अंदर ही स्टडी करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब कुछ जो है हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, या डिफरेंस कह लें, पढ़ लेते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का। कंपाउंड्स लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं हमने, तो उसको रिव्यू करेंगे तो आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इवन के मेमोराइज हो जाएगा। कंपाउंड्स में केमिकल कम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का। आपके सामने अभी मैंने एक एग्जांपल की है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया वाटर में, तो उसमें जो सॉल्ट था NaCl और वाटर H2O। अब ये दोनों कंपाउंड थे। जो NaCl सॉल्ट था उसके अंदर जो एलिमेंट हैं ये केमिकली कंबाइन हुए तो NaCl बना ना। तो इट मीन्स कि जो कंपाउंड है ये एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। इसी तरह वाटर जो हमने स्टडी किया, वाटर भी सेपरेटली कंपाउंड है, उसकी आइडेंटिटी हम एज ए कंपाउंड करते हैं। हम जानते हैं कि पानी एक कंपाउंड है। ये कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के केमिकल कम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं। लेकिन मिक्सचर्स, जैसा आज हमने पढ़ा, फिजिकल मिक्सिंग अप 2 और मोर सब्सटेंसेस से बनते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनते हैं? मिक्सचर्स। एक्सपेरिमेंट जो भी हमने किया उसमें 2 सब्सटेंस कौन से थे? वाटर एंड सॉल्ट। जब उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो उससे वो एक मिक्सचर में तब्दील हो जाते हैं। जब कंपाउंड बन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं। जिन चीज़ों से कंपाउंड बना होता है ना, बनने के बाद उन चीज़ों की अपनी कोई शनाख्त नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप NaCl की बात करें, NaCl बनता है सोडियम आयन,
प्लस क्लोराइड आयन के कम्बिनेशन से। जब सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना, जब नमक बन जाता है, ये एक कंपाउंड है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये सोडियम आयन था और क्लोराइड आयन था। बनने के बाद ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बनने से पहले, कंबाइन होने से पहले, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन से पहले सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड के वो सब्सटेंस जिनसे कंपाउंड मिलकर बनता है, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड के बनने के बाद वही कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो एक कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम आए मिक्सचर की तरफ, तो मिक्सचर में हर कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट का हमने मिक्सचर देखा, उस मिक्सचर के बनने के बाद ना सॉल्ट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, सॉल्ट सॉल्ट ही रहता है, और ना ही वाटर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा। तो इस जिन चीज़ों से मिक्सचर बना है, वो चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिटेन करती हैं, शो करती हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जब एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, कंपाउंड बन जाता है, बेशक वो NaCl हो, वाटर हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी कंपाउंड हो, जब उसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, तबई तरीक़ों से उनको अलग नहीं किया जा सकता। हम सोडियम क्लोराइड हमने बना लिया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बन गया। तो अब बनने के बाद हम फिज़िकल मेथड से सोडियम और क्लोराइड आयन को अलग अलग नहीं कर सकते। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि फ़िज़िकल मेथड से कंपाउंड के अज्जा को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आएँ तो मिक्सचर की तरफ, हमने जैसा कि आज स्टडी किया कि मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से, एवेपोरेशन से, कोई भी फिज़िकल मेथड है उससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। अभी हम नमक और वाटर का जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, इसमें अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो उसमें हम नमक जो है उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन भी होती है, एवेपोरेशन भी होती है, डिस्टिलेशन, ये सारे मेथड हैं फिज़िकल मेथड जिनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के अज़ा को सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूलाज के साथ। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड को लिख सकते हैं ऐसे, वाटर को हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है जिस फॉर्म में हम लिखते हैं। अब हर बार हम ये तो नहीं ना लिखेंगे कि ये वाटर का कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है। तो इसलिए जिस तरह एलिमेंट को सिंबल से लिखते हैं, इसी तरह कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनको फार्मूले की सूरत में नोट डाउन किया जाता है। लेकिन जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर क्या है, वो थोड़ी देर के लिए बनता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। नाम तो हम उस चीज़ को देते हैं ना जो चीज़ नहीं आएगी। अब मिक्सचर में कोई चीज़ नई नहीं बनी, तो इसलिए मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, बस हम उसको मिक्सचर कहते हैं और उसकी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कंपाउंड्स जो हैं ये ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। इनकी जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट कंपाउंड के यूनिफॉर्म रहती है। अगर हम NaCl की बात करें, हम इसका एक फार्मूला यूनिट भी ले लें ना, हम उसे पूरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। इस तरह वाटर को ले लें, अगर आप वाटर के चंद ड्रॉप्स ही ले लें, जो भी वाटर है, तो उस चंद ड्रॉप्स में हम पूरे वाटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, इनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द कंपाउंड। हर तरह से, हर डायमेंशन में कंपाउंड के अंदर जो एटम की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो एटम की तकसीम है, जो तरतीब होती है, वो फिक्स रहती है, वो सेम रहती है। इसीलिए कंपाउंड्स को होमोजीनियस माना जाता है।
मिक्सचर्स का जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। डिपेंड करता है, अगर मिक्सचर्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे हमारी हवा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मिक्सचर को मिलाने के बाद जिन कंपोनेंट से मिक्सचर हमने बनाया है, मिलाने के बाद जो कंपोनेंट वो अलग अलग नज़र आए तो फिर वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। कंपाउंड्स के शार्प लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं शार्प भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। इनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, जो हर कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है, उसकी शनाख्त होती है। अगर मिक्सचर की तरफ आएँ तो मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर के कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। मिक्सचर को हम जिस चीज़ का मिक्सचर है उस पर मिक्सचर डिपेंड करेगा कि मिक्सचर कितने पे बॉयल होगा, कितने पे मेल्ट होगा, कितने पे फ्रीज़ होगा, किस दर्जा हरारत पे मिक्सचर मेल्ट होता है, बॉयल होता है या फ्रीज़ होता है। ये डिपेंड करता है किन चीज़ों से मिक्सचर तैयार किया गया है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हैं। जब हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं तो हर मिक्सचर की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में ये फिक्स होती हैं और हर कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है। हाँ तक थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। कल एक नए लेक्चर के साथ एक नए अंदाज में और अच्छे अंदाज में हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।